ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टीओसी फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमाटा का। देखिए, इसमें आपको ग्रामर क्या होता है, पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं। तो ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का वो रूल होता है जो डिसाइड करता है कि स्ट्रिंग कैसे जनरेट होगा। तो ग्रामर को रिप्रेजेंट किया जाता है 4 टपल से, भी, टी, पी, एस। भी फॉर वेरिएबल, मतलब जिससे आप कुछ डिराइव करेंगे, है ना, कोई स्ट्रिंग डिराइव करेंगे। टर्मिनल, जो अल्फाबेट होगा लैंग्वेज का, उसी में आपका फाइनल लैंग्वेज एक्सेप्ट होगा। सो टर्मिनल इज द अल्फाबेट ऑफ द लैंग्वेज। और प्रोडक्शन रूल, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, है ना। यही डिसाइड करेगा कि कौन सा स्ट्रिंग जनरेट होगा लैंग्वेज में और कौन सा नहीं जनरेट होगा। और एस स्टार्ट सिंबल होगा, कहाँ से आपका स्टार्ट शुरू होगा। एस हमेशा भी का ही एक सबसेट होगा, ठीक है ना। भी, एस बिलोंग्स टू भी ओनली, भी में से कोई एक सिंबल एस होगा। चलिए, उसके बाद ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो प्रोडक्शन रूल जो लिखा जाता है वो एक्स टू वाई, एक्स और वाई जो है आपका एक्स से वाई डिराइव होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब एक्स और वाई एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है, एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का। अब यहीं पर ध्यान दीजिए आप, इस प्रोडक्शन रूल के ऊपर हम किस किस तरह का कंडीशन इंपोज करेंगे, इसी के आधार पर लैंग्वेज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और इस कैटेगराइजेशन को चॉम्स्की साहब किए हैं, इसीलिए इसका नाम चॉम्स्की हायरार्की रखा गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, जिसमें जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आप इम्पोज कीजिएगा वो लैंग्वेज उतना कम स्ट्रिंग जनरेट करेगा, और जो जितना कम स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो उतना ही कम पावरफुल होगा, है बात कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये टाइप 3 लैंग्वेज है, सबसे कम पावरफुल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे, और इस लैंग्वेज को कहा जाता है रेगुलर लैंग्वेज। क्लियर हो गया ना। और इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो मशीन है उसको हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा मशीन कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, फाइनाइट और डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, राइट। तो ये दोनों, और अच्छा, एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा और एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, सबका पावर लेकिन इक्वल होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर डिटेल डिजाइनिंग पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। उसके बाद जो लैंग्वेज का कैटेगरी है, इससे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कम पड़ा है और उसको कहा जाता है टाइप 2 लैंग्वेज। और इसमें जो लैंग्वेज जनरेट होता है उसको कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो टाइप 2 में क्या होता है कि हम रेस्ट्रिक्शन कम, थोड़ा इससे थोड़ा सा लिबरलिटी होता है, ये इससे ज़्यादा स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है। यानी टाइप 3 से ज़्यादा पावरफुल आपका टाइप 2 है। मतलब क्या हुआ कि टाइप 2 वैसा लैंग्वेज है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो हर ये डब्बा के अंदर, ये डब्बा डालने का मतलब क्या है कि टाइप 2 लैंग्वेज जो है टाइप 3 को भी जनरेट करेगा जी, ठीक ना। लेकिन टाइप 3 टाइप 2 को जनरेट नहीं करेगा। क्लियर हो गया ना बात, कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज पावरफुल है, मतलब हर रेगुलर लैंग्वेज का स्ट्रिंग कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से जनरेट किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसके लिए जो मशीन होता है उसको पुश डाउन ऑटोमाटा कहते हैं। और ये भी 2 तरह का होता है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दोनों का पावर डिफरेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सवाल रहेगा आपके एग्जाम में, मतलब रहेगा। चलिए, उसके बाद का जो नेक्स्ट पावरफुल लैंग्वेज है वो टाइप 1 लैंग्वेज है। टाइप 1 लैंग्वेज जो है इससे ज़्यादा पावरफुल है इन दोनों से, है ना। मतलब टाइप 2 और टाइप 3 का तो स्ट्रिंग ये जनरेट करेगा ही करेगा, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रिंग जनरेट करेगा। और इस लैंग्वेज को कहते हैं अपन कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें जो ग्रामर यूज होता है उसको हम लोग लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा कहते हैं। सबको डिजाइन करके हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है मोस्ट पावरफुल लेस रेस्ट्रिक्शन, है ना। सबसे कम रेस्ट्रिक्शन इसमें प्रोडक्शन रूल पर लगेगा, और सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है आपको टाइप 0 लैंग्वेज। इससे जो मशीन लैंग्वेज बनता है उसको रिकर्सिव एनुमेरेबल लैंग्वेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, रिकर्सिव एनुमेरेबल लैंग्वेज। और इसमें जो आपका मशीन होता है, इसमें भी 2 ट्यूरिंग मशीन होता है। और ट्यूरिंग मशीन भी 2 तरह का, डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये भी फाइनाइट ऑटोमाटा की तरह सेम पावर का होता है, बहुत अच्छे से आपको पता है। नहीं भी पता है तो सुन लीजिए। इसके अलावा ट्यूरिंग मशीन में एक और वेरिएशन है, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन और हल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। हल्टिंग ट्यूरिंग मशीन जो होता है ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा तभी भी हल्ट करेगा, नहीं होगा तभी भी हल्ट करेगा। और ऐसे मशीन को जो लैंग्वेज जनरेट करता है उसको रिकर्सिव लैंग्वेज कहते हैं। और स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से जो लैंग्वेज जनरेट होता है उसको रिकर्सिव एनुमेरेबल लैंग्वेज कहते हैं। हम समझते हैं कि इसके लिए इतना काफ़ी है इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो में मैं मशीन डिजाइनिंग बताऊंगी आप लोगों को। तब तक टेक केयर, बाय। अच्छे से अपना एग्जाम की तैयारी करते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ गुड लक, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।